नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती किस तरीके से कंप्लीट होती है, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। इस बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए, इस भर्ती के लिए हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 2021 की सब इंस्पेक्टर की भर्ती के इंटरव्यू के लास्ट चरण चल रहे हैं, इंटरव्यू फिनिश होने वाले हैं और बहुत ही जल्दी नई वैकेंसी अनाउंस होने वाली है। कुछ 500 से 700 पदों के आसपास ये वैकेंसी आ सकती है, तो इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर्ड होकर के चलें, ताकि हम वैकेंसी आकर के, नोटिफिकेशन आकर के तैयारी स्टार्ट ना करें। हम पहले से ही इतना प्रिपेयर्ड रहें ताकि हम अगर एक नोटिफिकेशन आने के 2 महीने बाद भी एग्ज़ाम होता है तो हम उसके लिए तैयार रहें। तो इसलिए हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पुलिस सब इंस्पेक्टर। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये 2 स्टार वैकेंसी हो, 2 स्टार पद होता है। यानी कि आप जब वर्दी पहनते हो तो आपको 2 स्टार अपने कंधे पर धारण करने होते हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की ये भर्ती है और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसके अंदर अभी तक, और मुझे लगता है कि आगे भी यही पैटर्न रहने वाला है, इसके अंदर आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम में जितने कैंडिडेट्स पास होंगे फिर उनका फिजिकल होता है। फिजिकल से पास हुए कैंडिडेट्स का यहाँ पर इंटरव्यू होता है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि 3 चरण में ये एग्ज़ाम हो रहा है, रिटर्न एग्ज़ाम, फिजिकल और इंटरव्यू। यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं कि फिजिकल यहाँ पर आपका होता है 100 नंबर का, लेकिन इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। और इंटरव्यू होता है आपका 50 नंबर का, इसके मार्क्स काउंट होते हैं फाइनल मेरिट में। और ये होता है आपका 400 नंबर का, जिसके फाइनल मेरिट में नंबर काउंट होते हैं। तो हमने देखा कि फाइनल मेरिट कहाँ से बनती है? 400 और 50, यानी कि 450 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बननी होती है। ठीक है, लेकिन इन 100 नंबर का भी इम्पोर्टेंस है, वो किस तरीके से है वो हम वीडियो में आगे चल के डिस्कस करने जा रहे होंगे। तो हम सबसे पहले चरण की बात करते हैं रिटर्न एग्ज़ाम की, कि रिटर्न एग्ज़ाम किस तरीके से रहता है, क्या हमसे पूछा जाता है, क्या पैटर्न हमें देखने को मिलता है। रिटर्न एग्ज़ाम में हमारे 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, जिसमें आपका एक पेपर होता है जीके एंड जीएस का आपका फर्स्ट पेपर होता है और दूसरा होता है आपका हिंदी का। ठीक है, अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं कि फर्स्ट पेपर हिंदी हो, दूसरा पेपर जीके जीएस हो। कुल मिलाकर के ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन होते हैं, 2 घंटे के ब्रेक के बाद। ठीक है, जीके जीएस आपका, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि जीके जीएस जो आपका पेपर होता है, इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 200 मार्क्स के लिए ये पेपर होता है। इसी तरीके से जो 200 नंबर का पेपर है, जिसके अंदर आपसे ओनली हिंदी पूछी जाती है, इसमें भी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 200 मार्क्स के लिए ये पेपर होता है। हमने क्या देखा था कि रिटर्न एग्जाम 400 नंबर का है, जिसमें से 200 नंबर का जीके जीएस और 200 नंबर का हिंदी। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 450 नंबर का जहां से मेरिट बननी है, उसमें से मात्र 200, मतलब लगभग 50% वेटेज किसका रहता है? हिंदी का रहता है ओवरऑल। और रिटर्न एग्जाम की बात करें तो 50% वेटेज मात्र एक सब्जेक्ट का है, जो कि हमारी हिंदी है। तो ये चीज़ें हमें समझ आ रही होगी कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी। ये एग्ज़ाम 2021 की वैकेंसी में मैंने भी ये रिटर्न एग्ज़ाम पास किया था, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा कि एसआई का रिटर्न एग्ज़ाम पास करने का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, किस तरीके से इसको हम इजीली पास कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, वो आपको मिलेगी तब जब आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। तो कर लो, अभी कर लो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। सिलेबस में देख लेते हैं कि जीके जीएस में आपके 100 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपका मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन मान लीजिए आप, 15 क्वेश्चन मान लीजिए, 20 तक यहाँ पर नहीं जाते हैं। 15 क्वेश्चन के आसपास आपका मैथ्स और रीजनिंग का पूछा जाता है। बचे हुए कुछ 80 से 85 क्वेश्चंस में आपका लगभग आधा पार्ट
राजस्थान जीके रहता है और लगभग आधा पार्ट आपका करंट अफेयर्स और इंडियन जीके का आपसे वहाँ पर पूछा जाना है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा। और हिंदी में जो हमारे सारे टॉपिक्स हैं इस पर हम डिटेल में कभी अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, रिटन एग्जाम इस तरीके से हमसे पूछा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि रिटन एग्जाम में यहाँ पर 15 गुना लोगों को फिजिकल के लिए पास कर लिया जाता है। किसके लिए? फिजिकल के लिए। जितनी वैकेंसी होगी उसका हमारा 15 गुना फिजिकल के लिए पास कर लिया जाता है। अब हम फिजिकल के लिए बात करेंगे कि फिजिकल में हमसे क्या क्या इवेंट्स रहने वाले हैं। दोस्तों अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है तो हम उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले फिजिकल में हमसे पूछा गया था। हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, लेकिन जनरली मुझे लगता है कि चेंज नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा तो हम उस पर डिटेल बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी तक क्या रहता हुआ आया है उस पर हम बात कर रहे हैं। फिजिकल में यहाँ पर 3 इवेंट आपको दिए जाते हैं, जिसमें पहला होता है रनिंग, जो कि आपकी ओनली 100 मीटर की रहती है। उसके बाद रहता है पुलअप्स और एक और रहता है आपका लॉन्ग जंप। कौन सा कितने नंबर का रहता है वो आपको हम बता देंगे टेलीग्राम चैनल पर, इसका कंप्लीट आपको डिटेल डाल देंगे। कितने नंबर का कितने मार्क्स आप कितनी देर में करते हो, कितनी पुलअप्स लगाते हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वो आपने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। इसमें एक चीज़ जो ये पुलअप्स है, ये गर्ल्स के लिए नहीं होता है पुलअप्स। इसके लिए यहाँ पर आपका वो होता है गोला फेंक यहाँ पर आपका गर्ल्स के लिए इसकी जगह पुलअप्स की जगह रहता है। तो ये हमारा क्या रहता है, फिजिकल रहता है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50 रहते हैं। 100 में से आपको 50 नंबर लाने ही होंगे, 50 मार्क्स लाने ही होंगे। अगर आप इतना नहीं लेकर के आते हो तो आपका डिसक्वालीफाई आप हो जाते हो। अगर आप 50 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यहाँ से एक मेरिट बनती है जिनको इंटरव्यू के लिए पहुँचाया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के एक प्रोसेस रहती है। इंटरव्यू में लगभग एग्जैक्ट मुझे अभी वो नहीं है, बट लगभग 2 गुना के आसपास कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 2 या आई थिंक 2.5 गुना के आसपास लोगों को बुलाया जाता है। तो वहाँ पर आपका क्या होता है, इंटरव्यू फिनिश हो जाता है, देन आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी में आपको सैलरी क्या रहता है। देखिए इस वैकेंसी का जो ग्रेड पे रहता है वो 4200 ग्रेड पे रहता है, 4200 ग्रेड पे रहता है। अगर जो कुछ नए कैंडिडेट्स हैं जिनको ये ग्रेड पे का सिस्टम नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो हमारे गुरुजी होते हैं, जो 3rd ग्रेड के गुरुजी होते हैं ना, 3rd ग्रेड के टीचर होते हैं, 3rd ग्रेड टीचर होते हैं, उनका 3600 ग्रेड पे होता है। और जो हमारे 2nd ग्रेड के टीचर होते हैं उनका 4200 ग्रेड पे होता है। तो आप ये मान लीजिए कि जो हमारी 2nd ग्रेड के सर की, 2nd ग्रेड वाले सर की जो हमें 9th 10th पढ़ाया करते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो लगभग ग्रेड पे, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर की ग्रेड पे है उसके बराबर है। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि हमारे जो 2nd ग्रेड के गुरुजी होते हैं 9th 10th को पढ़ाने वाले, उनकी और सब इंस्पेक्टर की सैलरी बराबर होती है। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा। सैलरी में आपको बता देता हूँ कि प्रोबेशन पीरियड में आपको यहाँ पर लगभग 27 से 28 हज़ार आपको मिलते हैं। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें नहीं बता रहा कि कितना डिडक्शंस होता है, क्या सारी चीज़ें रहती है। 27 से 28 हज़ार आपको प्रोबेशन पीरियड में स्टार्टिंग के 2 साल में मिलते हैं। उसके बाद आपका 55 से 60 के आसपास जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको इतना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो सकता है कि जब तक आपका हमारा सिलेक्शन हो तो तब तक ये और इंक्रीज हो जाए, इतना आपको मिल जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में प्रमोशंस कहाँ तक होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए ये पोस्ट है या नहीं है। ठीक है। आप बनते हैं सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आप बनते हैं, जिसको हम SI बोलते हैं। 2 स्टार आपके लगता है। यहाँ से आप बनते हैं CI, जिसको हम सर्कल इंस्पेक्टर बोलते हैं। इनके 3 स्टार लगता है, यहाँ पर 3 स्टार लगता है। और यहाँ से आप बनते हैं DYSP, यहाँ से आप क्या बनते हैं, DSP बनते हैं, जो कि RPS होता है। डायरेक्ट अगर आप आते हैं तो RAS का एग्ज़ाम देना होता है। RPS अगर आप पोस्ट लेते हैं तो आप DYSP वहाँ से बनते हैं। तो ये मान लीजिए आप कि जनरली इनमें जो टाइम लगता है
वो 10 साल, अब मैं एक राउंड फिगर में बता रहा हूँ, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो 7-8 साल में भी आप CI बन जाते हैं, यहाँ से भी आप बन जाते हैं। अगर कुछ और चीज़ें रहती है तो CI से DYSP बनने में 12 साल 13 साल भी लग जाया करते हैं। तो मोटा मोटी आप ये मान लीजिए कि 8 से 10 साल 8 से 10 साल 8 से 11 साल इतना आपको लगता है ये बनने में, ठीक है। जनरली यहाँ पर लाइफ खत्म हो जाया करती है। अगर आप कम एज में लग गए हैं तो यहाँ से भी आप एडिशनल SP वगैरह तक आप जा सकते हैं। तो ये आपके प्रमोशंस रहते हैं। यहाँ पर आपकी जो ग्रेड पे है वो भी सारी इंक्रीज होती हुई जाती है, सैलरी भी इंक्रीज होती हुई जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इस पोस्ट का कई बार आपको देखने को मिला होगा थानेदार। अगर आप छोटे थाने में लगे हुए हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई ग्रामीण क्षेत्र में जो थाने होते हैं, अगर वहाँ पर आपकी ड्यूटी है SI की, तो आप क्या रहेंगे, वहाँ पर आप थानेदार रहेंगे। लेकिन अगर आपकी किसी शहरी क्षेत्र में ड्यूटी है तो वहाँ पर आपका थानेदार CI रहता है और आप उसके अंडर में काम करते हैं, SI के अंडर में। थोड़ी सी चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ कि आपके अंडर में कौन कौन काम करता है। आप जब SI बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो आपके अंडर में कौन कौन काम करता है। आपसे जस्ट नीचे होता है ASI, जिसको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। ये प्रमोशनल पोस्ट है, इसकी डायरेक्ट वैकेंसी राजस्थान में तो नहीं आती है। इससे नीचे होता है हेड कांस्टेबल, ये भी प्रमोशनल पोस्ट है। इससे नीचे होता है कांस्टेबल, जिसकी डायरेक्ट वैकेंसी होती है। तो आपके नीचे ये 3 पोस्टें तो काम करती ही है, ठीक है, एज पर माई नॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी होगी। अब हम आगे बात करेंगे अगली किसी वीडियो में कि रिटन एग्ज़ाम को पास करने का क्या एक मास्टर प्लान होना चाहिए। तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि मैंने भी पहली बार GK पढ़ना स्टार्ट करा, पहली बार हिंदी पढ़ना स्टार्ट करा। हिंदी में ठीक ठाक नंबर मेरे आए थे, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया था, लेकिन फिजिकल नहीं दिया था किसी रीज़न की वजह से, तैयारी नहीं करने की वजह से, पैर में मोच आने की, वो सारी चीज़ें अलग रहेगी। लेकिन इस पेपर को कैसे पास करना है, मैं भी आपके साथ साथ पढ़ाई करूंगा। वो उस मास्टर प्लान को आपके साथ भी शेयर करूंगा, जो मैंने अपने लिए बनाया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और आगे इसको किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, तो वो जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में रख दो। डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो में मैंने सब्सक्राइब ज़्यादा बोल दिया हो, तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।